अमूमन बच्चे लिख जाते हैं। शुरू में सभी लोग देखते हैं कि किसी बच्चे ने 2 उल्टा लिख दिया या 3 लिख दिया, 6, 9 बना दिया। अल्फ़ाबेट्स में B उल्टा बना दिया, D उल्टा बन गया, C बन जाता है, W है, M है, S और Z में कन्फ्यूज़न। और ज़रूरत पड़े तो हमें एक अच्छे प्रोफेशनल को कंसल्ट भी करना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो। नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पे पूरी सीरीज़। उन बच्चों को क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं CBSE और बाकी स्टेट बोर्ड से। सबसे पहले हमें समझना होगा ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा है तो इंटेलिजेंट, IQ उसकी नॉर्मल है, बट उसके बावजूद भी किसी खास सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर किसी को पढ़ने में परेशानी आती, मैं तो लिख रहा था पढ़ने में अगर परेशानी आती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। लिखने में परेशानी आती है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। बचपन में जैसे बच्चे मिरर इमेजेस बनाते हैं, B को D बना देते हैं, D को B बना देते हैं, M को W बना देते हैं, W को M बना देते हैं, या मात्राओं की गलती करते हैं। उसी तरह डिसकैलकुलिया मतलब हिसाब किताब में परेशानी करना, प्लस या माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन सब चीज़ों में उनको परेशानी आती है, जबकि उनकी मानसिक क्षमता बिल्कुल सही है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सारिका बिसारिया मैम से, जो कि साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हैं और PhD भी परस्यू कर रही हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में ही। इसमें हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, जो फर्स्ट से पहले हैं KG और लोअर KG, फर्स्ट से 5th तक, 6 से 8 तक, 9 से 10 तक और 11 से 12 तक, और इवन स्कूल के बाद भी उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं CBSE या स्टेट से। तो ओवर टू सारिका बिसारिया। नमस्कार दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि बच्चों में क्या दिक्कत आती है, माता पिता को क्या करना चाहिए, या स्कूल का क्या रोल है, या CBSE जो गवर्नमेंट हमें दे रही है फैसिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, या CBSE के जो नॉर्म्स हैं, किसी भी मीडियम के स्कूल हों, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी स्कूल हों, जो भी बच्चों को मदद मिलनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और रेगुलर स्कूल के साथ साथ जो NIOS यानी कि नेशनल ओपन स्कूल्स होते हैं, जिसमें फैसिलिटी मिलती है, हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन बच्चों की जो सबसे छोटे होते हैं और पहली बार स्कूल जाना शुरू करते हैं, जैसे कि LKG, UKG, फर्स्ट क्लास। कुछ बच्चे LKG, UKG, नर्सरी, प्ले या फर्स्ट में जाते हैं, जैसे भी। तो वो बच्चों की अगर हम डिफ़िकल्टीज़ को देखें तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इतने छोटे बच्चों में क्या दिक्कत होगी। अभी तो बच्चे ने जाना शुरू किया है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बच्चा स्कूल जाता ही सीखने के लिए, पढ़ने के लिए है, तब वहीं जाकर सीखेगा। पर कुछ बच्चे उल्टा लिखते हैं। अमूमन बच्चे लिख जाते हैं। शुरू में सभी लोग देखते हैं कि किसी बच्चे ने 2 उल्टा लिख दिया या 3 लिख दिया, 6, 9 बना दिया, या 7 को रिवर्स में लिख दिया। नंबर्स में, अल्फ़ाबेट्स में B उल्टा बना दिया, D उल्टा बन गया, C बन जाता है, W है, M है, S और Z में कन्फ्यूज़न, बस लॉट ऑफ थिंग्स। और हिंदी में मात्राओं में जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, या कुछ हिंदी के अक्षरों को लिखने में समस्या करता है। ऑफ कोर्स बच्चे शुरुआत में लिखते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जब उनकी राइटिंग पर वर्क किया जाता है, उनको लिखाना सिखाया जाता है, तो ये मिस्टेक्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। पर जिन बच्चों में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनमें ये बन जाती हैं, परमानेंट रहती हैं। कई बार करेक्शन करने के बावजूद भी वो बच्चे ऐसी करेक्शंस नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें परमानेंट होती चली जाती हैं। शुरुआत के दिनों में ही जैसे ही टीचर्स ये नोट डाउन करती हैं, तो पेरेंट्स को भी बताती हैं, खुद भी मेहनत करती हैं उस पर, फिर भी बच्चा नहीं सीख पा रहा होता या नहीं कर पा रहा होता है ठीक से। तो वहाँ पर हमें टीचर्स की बात सुननी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो हमें एक अच्छे प्रोफेशनल को कंसल्ट भी करना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चे का पूरा असेसमेंट करेंगे। ये देखेंगे कि क्या सिर्फ राइटिंग में दिक्कत है या उसके अक्षरों को पहचान करने में भी समस्या है। क्योंकि शुरुआत क्या है, जब बच्चा पहचान नहीं पा रहा तो वो लिख भी नहीं पा रहा, इसीलिए वो मिरर इमेज उसकी उल्टी बन रही है। उसको उन पर्टिकुलर लेटर्स में ही दिक्कत है, या पढ़ते समय वो कुछ पर्टिकुलर
लेटर्स को भूल जाता है या स्किप कर देता है, या उनको बार बार पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि ये डब्ल्यू है, ये टी है, ये वाई है, या ये ग है, स है, ड है। क्यों? अक्षर तो बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिश में देखे जाए तो 26 है, हिंदी में देखे जाए तो स्वर और व्यंजन मिला के 60 स्वर और व्यंजन अलग अलग 11 और एक 63, यानी कि नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 to 10, उसके बाद 100 तक नंबर्स भी आ रहे हैं। सारी चीज़ होने के बावजूद बच्चा पर बार बार सेम गलती कर रहा है कई करेक्शंस के साथ। तो यहाँ जब वो अपने थेरेपिस्ट को मिलते हैं तो बच्चे का असेसमेंट होता है, वहाँ देखा जाता है कि बच्चे में ये तकलीफ़ है। और इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिल्कुल कि सर। इस बच्चे में क्या असेसमेंट होगा इतनी छोटी उम्र में? जी सर, जब ये बच्चा आएगा, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे प्ले नर्सरी या उसमें जाते हैं तो उनका हम पहले तो डेवलपमेंट DQ देखते हैं कि उनमें क्या सोशल बिहेवियर के इश्यूज़ हैं, या उनकी स्पीच डिलेड है, या उनका विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया है जो अन्य सामान्य बच्चों में होता है, DQ द्वारा निकाला जाता है। उस समय हम बच्चे का ये कहें कि हमको इसकी पढ़ाई से संबंधित उसकी जांच करें तो नहीं, हम उसका फंक्शनल असेसमेंट करते हैं कि बच्चा सही से होल्ड कर रहा है चीज़ों को, या बच्चा पेंसिल को ठीक से पकड़ रहा है, क्योंकि अभी उसने शुरुआत करी है। क्या उसकी फाइन मोटर की तकलीफ़ तो नहीं है जिससे बच्चा उल्टा लिख रहा है, या लिखने में तकलीफ़ तो नहीं आ रही है। तो ये सारे असेसमेंट कराने के बावजूद हम बच्चे की अगर वो वहीं पर पकड़ लेंगे जो अभी शुरुआती दिक्कतें हैं, जैसे बच्चा अपनी डेवलपमेंट में डिलेड है, पीछे की तरफ है, कई बार टेस्टिंग करने पर निकल के आता है और माता पिता से पूरी जानकारी लेने पर कि हाँ ये बच्चा जो था वो चला 17-18 महीने में था, बोलना इसने 3 साल में शुरू किया था। तो यहीं अगर हमने देखा तो यहाँ मालूम पड़ गया कि हाँ बच्चा जो है वो ग्लोबल डिले डेवलपमेंट का बच्चा है। तो उसी समय हमें उसके साथ इंटरवेंशन शुरू करेंगे तो बच्चे की समस्या फर्स्ट ग्राउंड लेवल पर ही बहुत हद तक ठीक। तो मैम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की जो आप बात कर रहे हैं DQ करने के बाद, DQ बेसिकली अगर 6 साल से बड़ा है तो उसमें IQ करेंगे, उससे छोटा है तो DQ करेंगे बुद्धि की जांच करने के लिए। तो अगर बुद्धि कम हुई तो मैम ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हुआ, ये तो फिर मानसिक क्षमता ही कम हो गई, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। मैम ये टॉपिक से हटके नहीं हो गया थोड़ा सा? नहीं सर, यहाँ पर मैं बात उन बच्चों की कर रही हूँ जो बच्चे GDD का मतलब है उनमें डिलेड है, उनमें डिसेबिलिटी अकर नहीं है, उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, वो अपने कुछ महीनों पीछे हैं। जैसे उनके साथ हम इंटरवेंशन करते हैं दे अचीव्ड। अगर यही चीज़ गैप हो जाएगी कि उस समय नहीं देखा जाएगा और वो बच्चा फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, तब दैट इज़ फॉर्म टू मॉडरेट टू सीवियर डिफ़िकल्टीज़, और यहाँ भी नहीं पकड़ा गया देन इट कन्वर्ट इनटू डिसेबिलिटी, क्योंकि पीछे से ही बच्चा डिले आ रहा है। मैं आपका कहने का मतलब ये है कि पहले हम उन बच्चों को देख लेंगे कि उनकी मानसिक क्षमता कैसी है। अगर उनकी कम है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आ जाएंगे। सर, अगर उनकी मानसिक क्षमता सही है तो फिर हम उन पे डिफरेंट ढंग से काम करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता तो सही है बट किसी खास सब्जेक्ट में, रीडिंग में या राइटिंग में, या उनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अर्ली इंटरवेंशन कर पाएंगे या जल्दी बेसिकली उसकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ध्यान देने वाली ये है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो उम्र के साथ ठीक नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती हैं, इवन ADHD होता है कि उम्र के साथ 50% बच्चों में 12 से 20 साल की उम्र में वो ठीक हो जाता है, चाहे हम इलाज कराएं या नहीं। बट लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी समस्या है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो अच्छी बात है कि कंप्यूटर है तो वो पहले ही बता देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे भी इम्प्रूव करना हो तो मुझे भी कुछ महीनों से लेके कुछ सालों का इंटरवेंशन चाहिए होगा, ताकि मेरी इंग्लिश और हिंदी जो है वो बेटर हो सके इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। ओवर टू मैम। जैसा कि सर आपने बताया कि बच्चों में क्या समस्या आगे चलकर आ जाएगी, तो अगर हम लोअर KG, अपर KG और फर्स्ट की बात करते हैं
तो इसी समय जब इंटरवेंशन किया जाता है तो स्कूल में जो स्पेशल एजुकेटर्स होती हैं, टीचर्स होते हैं, वो बहुत बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनको मदद दी जाती है, उनको एक एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है कि वो धीरे धीरे उसको सिखाते हैं। या मान लीजिए उन्होंने ओरल से उसका बच्चे का बहुत अच्छा से असेसमेंट कर लिया जिससे कि उसका परफॉर्मेंस लेवल नीचे नहीं आया और बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, भले वो सारे लेटर्स लिख पा रहे या नहीं, या उनको मालूम है कि ये बच्चा इस चीज़ों को गलत कर देता है या गलत मिरर इमेज आ जाती है, तो वो कई टेक्निक से स्पेशल एजुकेटर्स को सेंड के थ्रू या उसके सेंसरी इश्यूज़ के पर उसके हाथों पर लिखकर या वाटर थेरेपी से या कलर थेरेपी से उसको वहीं पर ठीक किया जा सकता है। जो चीज़ें छोटे लेवल पर अगर मामूली सी किसी बच्चे में तकलीफ़ है जो आगे जाकर कोई डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होनी हो, वो वहीं पर ठीक हो जाता। अब इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे एज ए पेरेंट कई लोगों का ये मानना होगा या उनका चाह होगी कि वो घर पे क्या कर सकते हैं, या इसमें एक प्रोफेशनल असेसमेंट के बाद ही बात बन पाएगी? सर, घर में तो पहले ही प्रयास किया जाता है और टीचर्स भी स्कूल में बाकायदा प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस समय टीचर्स ट्रेनिंग होती है तो उनको भी साइकोलॉजी के ये पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पर वही बात है, जब तक हम सीखेंगे नहीं और बच्चे के साथ निरंतर काम नहीं होगा, तो स्कूल में जो उनकी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अगर वो वहाँ से पेरेंट्स ट्रेनिंग लें, अगर उनको नहीं मिल पा रही है सही फैसिलिटी, तो वो बाहर कहीं और किसी इंस्टीट्यूट से लें ट्रेनिंग, जिससे कि वो अपने बच्चे के साथ 6 से 8 महीने में काम करें और ख़ुद भी सीख जाएंगे, तो उन्हें आगे का फ्यूचर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों की जो छोटी गलतियां हो जाती हैं या वो नहीं सही समय से लिखने में उतना काम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स उसमें उनकी बेहतर मदद कर पाएंगे घर में ही रहते हो। मैम, आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को डांटना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनकी गलती को समझना है और उसकी मदद करने के लिए पेरेंट्स अगर चाहें तो वो भी सीख लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मदद कर पाएंगे। और स्पेशल एजुकेशन का मतलब ही ये है, स्पेशल एजुकेशन इसका मतलब जो है बच्चा स्कूल में जो नॉर्मल बच्चों के हिसाब से सिखाया जा रहा है वैसा तो नहीं सीख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसको शब्दों में या गणित में या हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो उसको समझना पड़ेगा और उसके समझ के हिसाब से उसे समझाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो वर्ड है स्पेशल एजुकेटर ऐड किया जाता है। काफ़ी सारे पेरेंट्स में इसको लेके मन में थोड़ा नेगेटिव आ जाता है या स्टिग्मा आ जाता है कि इस बच्चे की स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो हम समझ सकते हैं बीइंग ए पेरेंट्स भी और बीइंग ए प्रोफेशनल भी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर वो समस्या हल ही हो जाएगी आने वाले समय में, तो उस चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में ऑलरेडी फैल चुकी है, और उसमें तारे ज़मीन पर जो मूवी आपने देखी होगी उसमें भी स्पेसिफिकली इसी की बात की गई थी। ओवर टू सारिका मैम। जैसे कि सर, अभी स्कूल्स ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बहुत फैलाई है। मैं भी एज ए काउंसलर स्कूल में वर्क करती थी, डिफरेंट स्कूल्स में जाती थी, तो वहाँ पर जो अब एडमिशन फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट पहले से ही मांगती है, वो लिखती है कि डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल नीड्स करके 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो जब मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा पहले इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा और साथ में सर्टिफिकेट्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अब माता पिता सचेत हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे में कोई तकलीफ़ है, तो क्यों ना शुरू से ही हम डिक्लेयर करें। ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता है, स्कूल में डेफिनेटली एडमिशन भी मिलता है, और बहुत सारे स्कूल्स जिनमें मैंने काम किया है वहाँ पर वो लोग कंसीडर करते भी थे, क्योंकि उनके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं। तो जब फैसिलिटी है तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। और कई बार इवन क्लिनिक पर पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम आप बताओ क्या हम फॉर्म भरते समय ये डिक्लेयर करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ उनसे कि जी बिल्कुल डिक्लेयर कीजिए कि यस, आपका बच्चे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आपको तो स्पेशल नीड्स की से मदद है। आप अगर डालेंगे तो स्कूल में ही उसको एजुकेशन और एजुकेटर प्रोवाइड हो जाएगा, या जहाँ मदद की जा सकती होगी वो बच्चे को मिलेगी। तो सारिका मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि बच्चा जब छोटा भी है, वो लोअर केजी, अपर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, तब भी उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसको ABCD सीखनी पड़ती है, उसको स्वर और व्यंजन सीखने पड़ते हैं, स्पेलिंग सीखने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों में मतलब स्पेलिंग मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें भी लगातार समय के साथ अगर परेशानी बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की तो हट जाएगी, क्योंकि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है लगभग 10% बच्चों को होता है। तो 40 की क्लास है तो 4 बच्चों को ये समस्या होगी ही होगी। और अगर वो पेरेंट्स डिक्लेयर कर देते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे
और अगर उनकी प्रॉपर असेसमेंट होती है और उसके बाद उसमें स्पेशल एजुकेशन उनको मिलती है तो उनकी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। बट बाई चांस अगर ये सब मदद नहीं मिल पाती और नहीं पता लगता है तो बच्चा फिर 2nd से 5th स्टैंडर्ड में जो आने वाली समस्या है या ऑलरेडी बच्चा वहाँ पर है और पहले किसी भी वजह से उसका नहीं पकड़ा गया या नहीं पता चला हमें कि उसको क्या समस्या आ रही है, तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।